हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ बोल्स डिफर्स एज फ्लो फिगर फ्लो। तो ये आपको एक फिगर के बना है, ये आपकी कॉइल दिख रही है आपको, दिस इज द कॉइल। इनको हम कहते हैं क्या? स्लिप रिंग्स। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? अल्टरनेटिंग करंट। और ये किसका कैसे? एसी जनरेटर। ये साउथ पोल है, क्या है? नॉर्थ पोल है। इसे एक्सेल बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। तो अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। Second statement, the axis of rotation of the coil perpendicular to the direction of the magnetic field। ये तो आपको यहीं से दिख जाएगा, है ना। ऑप्शन थर्ड, मतलब थर्ड स्टेटमेंट, द कॉइल called armature is mechanically rotated in the uniform magnetic field by come external means। और स्टेटमेंट फोर्थ क्या है? द रोटेशन ऑफ द कॉइल causes the magnetic flux through the coil to change, so an EMF is induced in the coil। रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। Option A is first, third, and third are false. Option B, first, second, and fourth are false. And option C, second, third, and fourth are false. And option D, none of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि ये जो coil है इसमें, है ना, this is also full structure and working of AC generator, जो कि आपके यहाँ पे पूरा का पूरा बना रखा है ना। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, आप इसको जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। तो यहाँ पर हमने एक कॉइल कंसिडर कर ली है। कॉइल ऐसी ओरिएंटेशन में है कि ना तो ये इसके 90 पर है, ना ही ये इसके अलोंग है। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये कुछ इस ओरिएंटेशन में। इसके नीचे का आपको कनेक्शन आपको गिवन है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, क्योंकि वो इसके अबाउट में क्या की जाएगी? रोटेट कराई जाएगी। पॉइंट इज दिस, इसको रोटेट कराने से इसका फ्लक्स क्या होगा? चेंज। क्योंकि जब ये अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगी, अभी अगर मैं इसके लिए फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखूं, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? 5e इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगी, थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, तो 5e भी क्या होगा? चेंज। तो ऑब्वियसली उसके रोटेट होने से फ्लक्स चेंज होगा। नाउ हु रोटेट्स द कॉइल? कॉइल को रोटेट कराने वाला कौन होता है? एक्सटर्नल एजेंसी। कोई ना कोई बाहर से ऐसा होगा जो उसको क्या करा रहा होगा? रोटेट करा रहा होगा। यहाँ यहीं पे हम उसके लिए मान सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक टरबाइन। तो वो टरबाइन इसको क्या करा रही है? रोटेट। अच्छा, ये जो इसकी एक्सिस और रोटेशन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? बना रही है। ये भी सही बात है। तो अगर अपने स्टेटमेंट्स एक एक करके पढ़े, तो पहला, एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल माउंटेड ऑन अ रोटर शाफ्ट। अब एक बात है, ये जो कॉइल है ये हवा में थोड़ी ना होगी। इसके लिए हम इसको क्या देते हैं? एक बेस देते हैं, ना। द कॉइल इज mounted on a base, और वी कैन से द शाफ्ट, जो कि रोटेट करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रोटर शाफ्ट। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। दूसरा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रोटेशन की डायरेक्शन है। हमेशा 90 होता है। नेक्स्ट, द कॉइल कॉल्ड आर्मेचर इज मैकेनिकली रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय एन एक्सटर्नल मींस। ऑब्वियसली एक्सटर्नल मींस से ही रोटेट कराई जाएगी, वरना कौन रोटेट करेगा इसको? ये भी सही हो गया। फोर्थ, द रोटेशन ऑफ कॉइल कम्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल टू चेंज टू एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, थीटा चेंज होगा उसके रोटेशन से, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो एक भी नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।